20 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। महंगाई का बहुत खौफनाक सैलाब आएगा। 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी, बिजली के बिल मुश्किल हो जाएंगे, माशरे में बदअमनी बढ़ेगी, बदउनवानी बढ़ेगी। IMF से अगले बजट में भारी टैक्स नाफिज करने का वादा कर लिया है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस में 12 खरब 72 अरब रुपए के बड़े इजाफे का वादा किया गया है। मौजूदा माली साल के बकिया 3 माह में बिजली की कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी यूनिट इजाफा होगा। इसके अलावा गैस के शोबे में भी किसी टैक्स इस्तिस्ना या एमनेस्टी पर गौर नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या PTI हुकूमत इस फैसले की सियासी कीमत अदा कर सकेगी? सोरवर्दी साहब, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इमरान खान की सियासी सफर और सियासी मुस्तकबिल के लिए उनकी ये माशी पॉलिसी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें खुद इस बात का इदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम मजीद बोझ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। और ये जो मिडिल क्लास, आप देखें इन टैक्सेस का बोझ किस पे पड़ेगा? गरीब पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मिडिल क्लास टूटेगी। मिडिल क्लास किसी भी माशरे की, कौम की बैकबोन होती है। अमीर कम होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर गरीब भी बहुत ज़्यादा हैं, सतह गुर्बत, लेकिन मिडिल क्लास फिर भी मेजॉरिटी होती है। सैलरी पेशा लोग ज़्यादा होते हैं, कारोबारी लोग कम होते हैं। लेकिन देखें सैलरी पेशे के लिए क्या होगा? तनख्वाहें बढ़ेंगी नहीं, महंगाई होगी, वो क्या करेंगे? वो सतह गुर्बत से नीचे जाएंगे, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो जाएगी, बिजली के बिल मुश्किल हो जाएंगे, माशरे में बदअमनी बढ़ेगी, बदउनवानी बढ़ेगी। फिर आप कहेंगे ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन रेट बढ़ गया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने अपनी नई इकोनॉमिक काउंसिल बनाई है, उन्होंने कहा है मैं खुद उसको लीड करूंगा। मुझे बड़ी तवक्को है कि वो कहीं बैठें, कुछ सेंसिबल लोगों के साथ बैठेंगे, गालम गलूज का कल्चर खत्म करेंगे, पिछलों को बुराइयां देनी बंद करेंगे और सोचेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या करना है। देखें, जुल्म उतना करें जितना लोग सह सकें, फिर जुल्म है तो बढ़ता है तो मिट जाता है। लिहाजा हम तो दरखास्त ही कर सकते हैं वजीर आजम से कि हम इस बोझ के मुतहम्मल नहीं हैं, हम पर ये जुल्म ना किया जाए। लेकिन अगर उन्होंने तय कर लिया है तो फिर कौमों की जिंदगी में अच्छी और बुरी हुकूमतें आती रहती हैं और एक बुरी हुकूमत के तौर पे हमें से बर्दाश्त तो करना है, जाना तो कोई नहीं। ठीक है, हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है बर्दाश्त करने के अलावा। NBC जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि IMF हमेशा डायरेक्ट टैक्सेस की बात करता है, लेकिन सियासी फायदे के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है। दोनों सूरतों में जिस भी तरह से टैक्स लगाया जाए, अवाम की बचत किस में है और इन दोनों टैक्सेस में कौन से तबके पे ज्यादा बोझ आता है? ये जरा फरमाइएगा, क्या होता है इससे? देखिए, अब तक जो बोझ आया है वो तो गरीब से गरीब तर पे आया है। सही। बात करें मुजम्मिल मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास तो मेल्ट डाउन हो चुकी है। जो भी मिडिल क्लास थी हमारे पास वो मेल्ट डाउन हो गई है, वो बेरोजगार हो गई है, उसकी गाड़ियां बिक चुकी हैं, वो बड़े घर से छोटे फ्लैटों में मुंतकिल हो गई है और वहाँ भी उसके लिए मसाइल हैं, बिलों के मसाइल हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, जो हर महीने बढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात इसमें जो है ख़तरनाक, वो है कि 80 ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जाएंगी। इसका मतलब है महंगाई का बहुत खौफनाक सैलाब आएगा। इसका मतलब ये है कि तेल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में आप इजाफा करेंगे, टैक्स की जो लेवी है वो मैक्सिमम रखी जाएगी, उसमें कमी नहीं की जाएगी। भले मतलब अगर तेल जो है वो कितने महंगा हो जाए, आप लेवी कम नहीं कर सकते। 30 रुपीज़ या 30% के हिसाब से वो होती है। साथ ही साथ ये भी कि आपको जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उस पर नज़र रखनी होगी और उनमें इजाफा करते रहना होगा मार्केट के हिसाब से। आपका रुपया पहले ही बास्केट के अंदर नहीं है, फ्लोटिंग है, आवारा रुपया है आपका, जो चाहे जितना चाहे वो ले जाता है। इसमें ख़तरनाक तरीन सूरत हाल एक और ये भी है कि आपको बजट का खसारा कम करना होगा, हर कीमत पे कम करना होगा। जो जारी हुआ है IMF के हेडक्वार्टर से मुआहदा नामा, इस मुआहदे पर पहले इख्तलाफ था। अबूरी वज़ीर ख़जाना ने भी इतराज़ किया था और कहता हम नज़रसानी करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा नज़रसानी करेंगे। नज़रसानी IMF के हक़ में हो गई। IMF फ़ायदा उठा के ले गया और सब कुछ वो जो मांग रहा था वो ले गया। तो मुझे लगता ही है, अच्छा, एक बड़ी ख्वाहिश का इज़हार किया मुजम्मिल ने, मुझे अच्छी लगी कि वज़ीर आज़म बैठ के सोचेंगे कि वो आवाम के साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। वो आवाम के साथ जो कुछ करना था कर गए।
वो कर गए, अवाम भुगत रहे हैं, अवाम चिल्ला रहे हैं, रोना पीटना मच रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। IMF का ये जो मुआहदा है खरबों रुपए के टैक्सेस का, ये भी अवाम से पूछे बगैर किया गया है। और स्टेट बैंक का इसमें जिक्र है कि स्टेट बैंक को भी आप सॉवरन करेंगे, वो स्टेट विद इन स्टेट होगा, वो प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेही नहीं होगा। तो मामला तो आपके गए। हमने पहले भी कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी, आज भी कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी आपके ख्याल में गवर्नमेंट इसकी कीमत अदा कर सकती है। अगर वो ये कर रहे हैं तो इम्पैक्ट्स भी उन्होंने देख लिए होंगे। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है हालात किस तरफ जाएंगे? PTI के लिए किस किस्म के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे इसके? सलमा, इमरान खान साहब के सियासी फैसलों का जो गोशवारा है वो इतना खौफनाक है कि वो किस किस फैसले की कीमत अदा करेंगे जो उनका सियासी बरोज़े मैशर होगा 2023 के इलेक्शन का। 20 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है पाकिस्तान के कर्जों में। जब खान साहब की हुकूमत आई थी 2018 में पाकिस्तान के कुल कर्जे थे 95 अरब डॉलर्स। खान साहब ने हमें 2.5 साल से जो सुबह शाम हमें वो सिरप पिलाते हैं, कड़वा सिरप, ये कह के पिलाते हैं कि मैं कर्जे इसलिए ले रहा हूं कि मैं कर्जे उतारना चाहता हूं, और कर्जे और वो हमें पता लगा ये तो हमें सुन कर रहे हैं। खान साहब ने हमें सुन किया रखा 2.5 साल, हमें होश ही नहीं रहा कि बाबा ये तो बंदा कर्जे उतार नहीं रहा, कर्जे बढ़ा रहा है। वो तो अब पता चल रहा है हमें कि इन्होंने 95 अरब डॉलर को 94, 93, 90, 85, 80 करने के बजाय 95 अरब डॉलर्स को 115 अरब डॉलर्स पे लेके चले गए। 20 अरब डॉलर से इजाफा किया सिर्फ और सिर्फ पिछले दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 में तकरीबन 5-5.25 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। तो वो किस किस सियासी फैसले की कीमत अदा करेंगे? अच्छा, अभी मजीद कर्ज लेना है खान साहब ने। अगर वो आज यहां पे फैसला कर लेना कि मैंने और कोई कर्ज नहीं लेना बाहर से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किसी भी इदारे से, तो अगले 2.5 सालों में वो जो उन्होंने ये 20 अरब डॉलर्स लिए हैं वो ये नहीं उतार सकते। चाहे जाएगा कि वो कर्ज उतारते जिसके उतारने के लिए वो आए थे। लाया तो उनको गया था ना कि वो 95 अरब डॉलर्स नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, परवेज मुशर्रफ, इन सब की लूटमार बर्बादी को अंडू करेंगे। सही। उन्होंने उस बर्बादी को अंडू करने के बजाय बर्बादी को सिफर के लगा के मल्टीप्लाई किया है उन्होंने, माशाल्लाह। तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब को एहसास भी हो रहा हो जरा सा भी कि ये जो कुछ कर रहा हूं मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूंगा 2023 में। यानी आपके ख्याल में वो कीमत अदा नहीं कर सकते किसी सूरत में अदा नहीं। वैसे आपने जितनी कीमतें बता दी है, अगर ये पैसों में होती तो उनके अकाउंट्स खाली हो जाते। नसीम साहब, अब ये देखें कि आप गरीबों की बात कर रही हैं। इमरान खान के दौर में तो जो अमीर लोग जिनकी निहारियां हेलीकॉप्टर पे आती थी, बेचारे वो एक लंदन के एक फ्लैट में कैद होके रह गए हैं। जो विंटर सेल्स में या दिसंबर की क्रिसमस सेल्स पे लंदन जाया करती थी वो नहीं जा पा रही हैं। जरदारी साहब के कुत्तों के बिस्कुट भी दुबई जहाज जाता था वो भी नहीं जा पा रहा। तो तंग तो सारे ही है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से। और हम लाजिमात इमरान खान को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे क्योंकि वो 2.5 साल से वजीर आजम है। तो आपका आधा टेन्योर तो गुजर गया है। और खुदारा कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि आप कर्जे बेशक उतारते रहे लेकिन आवाम को तो रिलीफ दें। अगर आवाम मरती गई इसी तरह तो आपके किसी नारे पे यकीन नहीं करेगी। ठीक है, और अगला इलेक्शन आपके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा।